गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों रेड ट्रैप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को ही, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम ये क्वेश्चन आंसर्स जो है इस चैप्टर के उन्हें कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, हैव यू known or heard of an episode where a good deed or an act of kindness has changed a person's view of the world? ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना ये चाह रहा है कि क्या आप ऐसे वाकये, एपिसोड यानी कि ऐसा कोई किस्सा या फिर कोई वाकया आपके साथ लाइफ में हुआ है, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसे आप जानते हो या फिर हो सकता है आपने सुना हो, जहां पे कुछ अच्छा करने से, अगर आपने किसी के लिए कुछ गुड डीड यानी कि कोई आपने अच्छा किया, या फिर एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि आपने किसी भी के प्रति, किसी जीव के प्रति काइंडनेस, ठीक है, उदारता, दया भाव अगर आपने शो करा, और ऐसा करने से हैज चेंज्ड अ पर्सन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, उस सामने वाले इंसान का दुनिया के प्रति जो नजरिया था वो बदलते हुए क्या आपने कभी देखा है या सुना है, या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस के बारे में आप जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम, हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए हर इंसान के अपने अपने पर्टिकुलर इंसिडेंट्स रहे हो, एक्सपीरियंसेस रहे हो। ठीक है, किसी ने हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो ऐसा, किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो, बट हम सब ने एक चीज तो एक्सपीरियंस करी, और सब एक चीज जानते हैं जो हमने इस चैप्टर में रेड ट्रैप में पढ़ा। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि पहले जो पेडलर था उसका दुनिया के प्रति क्या नजरिया था, एक नेगेटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और आखिर क्यों ना हो, बिकॉज इस दुनिया ने उसे कभी आज तक ना तो ऑनर दिया, ना सम्मान दिया, ना प्यार दिया, और ना ही थोड़ी सी इज्जत दी। ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की, ये आपको रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले, प्यार मिले सोसाइटी से, वो उसे आज तक नहीं मिला। जिस वजह से उसके अंदर ही डेवलप्ड नेगेटिविटी, वो अपने अंदर क्या पैदा कर लेता है, कड़वाहट पैदा कर लेता है इस दुनिया के लिए। ठीक है, और उसे किसी से फर्क भी नहीं पड़ रहा होता था, और इसीलिए वो गलत काम भी करता था तो उसे बुरा नहीं लगता था। ठीक है, उसे लगता था कि ये दुनिया ऐसी ही है, ये रेड ट्रैप है, और सब हम लोग इस रेड ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। बट लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात होती है एडला से, और वी कैन से एल्डा, एडला जिससे भी उसकी मुलाकात होती है, जो कि उस आयरन मास्टर की क्या थी बच्चों? डॉटर थी। जहां पूरी दुनिया उसको क्या करती है? धुतकारती है, और क्या करती है? उसका डिसरिस्पेक्ट करती है। वहीं पे एडला, ये जानते हुए भी कि वो एक बैगर है, एक पेडलर है, उसे क्या करती है? अपने घर पे पहले तो इनवाइट करती है, और इनवाइट करते वक्त वो उसे इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करती है कि उसे ये भरोसा दिला देती है कि अगर आपको कभी भी हम पे डाउट होगा, या फिर आप जब जाना चाहे हमारे घर से आप जा सकते हैं। और जब वो लोग उसकी हकीकत भी जान जाते हैं, जिसके बाद आयरन मास्टर उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे, लेकिन एडला वहां उन्हें, अपने फादर को रोकती है, और वो उसे सम्मान पूर्वक, जिस तरह, जिस सम्मान, जिस रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उन्हें उन्हें पहले अपने घर पे बुलाया था पेडलर को, उसी तरीके से उसे वहां से विदा भी करती है। तो इस रिस्पेक्ट और इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के वजह से हम देख पाते हैं कि लास्ट में जो पेडलर है उसके, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ही चेंजेस हिमसेल्फ, वो खुद को बदलता है। वो जो खुद का नजरिया था, ही चेंजेस हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, वो दुनिया के प्रति उसका जो नजरिया था वो भी बदलता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, और इंसानियत अभी भी बाकी है। किस रूप में? एडला जैसे लोगों के रूप में अभी भी इंसानियत इस दुनिया में बाकी है, और इस तरह से उसका रवैया जो था वो बदल जाता है। हमने लास्ट में देखा कि बच्चों वो चोरी करना छोड़ देता है, और जो उसने पैसे चुराए थे क्रॉफ्टर के, उसे भी वहीं पे रख के चला जाता है। ठीक है, तो हम जान पाए कि उस इंसान बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर को कुछ इस तरह से लिखेंगे। थिंक ऑफ एनी इंसिडेंट और स्टोरी, आपको इसमें अपने कोई भी स्टोरी आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, या फिर कोई रियल इंसिडेंट को भी आप नरेट कर सकते हैं। और थिंक ऑफ समवन हु पर्सपेक्टिव चेंजेस बिकॉज ऑफ गुड डीड, या फिर आप जिसका पर्सपेक्टिव बदला हो कुछ अच्छा करने के वजह से, आप उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। और नहीं तो
ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेडलर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? कि आखिरकार पेडलर अपने तौर तरीके क्यों बदल देता है? जैसे कि जिन तरीकों से वो पहले पैसे कमाया करता था या फिर जो चीजें वो पहले किया करता था, वो आखिरकार वाई ही चेंजेस, वो अपने आप को क्यों बदलता है? तो हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। आंसर में भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। तो द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ द विलियमसन्स मेड द पेडलर चेंज हिज वेज। यानी कि जो अनुभव उसे कहां पर हुआ, विलियमसन्स के घर पे आकर हुआ, उसी अनुभव के वजह से उसने अपने तौर तरीके बदले। अब वो अनुभव क्या है वो हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। अर्लियर ही हैड नेवर नोन अ ट्रू सिंपथाइजर और वेल विशर। आज से पहले उसे पता ही नहीं था कि एक सिंपथाइजर कैसा होता है, जो आपसे हमदर्दी रखे, आपसे हमदर्दी जाहिर करे। ऐसी हमदर्दी क्या होती है उसे कुछ नहीं पता था। और एक वेल विशर आपकी लाइफ में क्या होता है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, बिकॉज ही हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड और नेवर केम इन कॉन्टेक्ट विद अ सिंपथाइजर और अ वेल विशर इन हिज लाइफ। ही हैड नो फ्रेंड टू स्टेयर हिम ऑन द राइट पाथ। उसके कोई दोस्त नहीं थे जो उसे एक सही रास्ता दिखा सके। दो द क्रॉफ्टर वॉज हॉस्पिटेबल टू हिम एंड इवन द आयरन मास्टर हैड ऑलमोस्ट ऑफर्ड हिम हेल्प। जबकि जो क्रॉफ्टर था इससे पहले, वो उसके लिए हॉस्पिटेबल तो था, ठीक है, उसकी मेहमान नवाजी करता है, उसे अपने घर में शरण देता है, और इवन आयरन मास्टर भी उसे अपने घर में आने के लिए इनविटेशन देते हैं। दे फेल टू लीव एनी इम्पैक्ट ऑन हिम। लेकिन वो क्रॉफ्टर और आयरन मास्टर उस पे कोई भी असर नहीं डालते। उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी उससे पेडलर के तौर तरीकों पे कोई असर नहीं पड़ता। अब ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में जान चुके हैं बच्चों कि क्रॉफ्टर ने भी उसके लिए अच्छा ही करने की कोशिश की, आयरन मास्टर ने भी करने की कोशिश करी, पर क्यों उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब एडला ने उसके लिए उसके साथ अच्छे से व्यवहार करा तो उसके अंदर बदलाव आए। तो हम यहाँ जान पाते हैं बच्चों, क्योंकि जो पेडलर था वो भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं था। वो देख रहा था कि क्रॉफ्टर उसके साथ हॉस्पिटेबल इसलिए था, उसको अपने घर में शरण इसलिए देता क्योंकि उसमें उसके पीछे क्रॉफ्टर का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट छिपा हुआ था। और वो सेल्फ इंटरेस्ट क्या था स्टूडेंट्स, कि क्रॉफ्टर बहुत लंबे समय से अकेले रहता था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो बहुत ज्यादा खुद को आप कह सकते हैं बोर फील करता था, और उसे ही नीडेड अ कंपनी, उसे किसी का साथ चाहिए था ताकि वो खुद की फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सके। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो उसको अपने घर में शरण देता है। उस बात को पेडलर समझ जाता है कि ये किसी रीजन से, किसी लालच से, किसी ये इसको मेरी चिंता नहीं है कि हाँ मुझे इसे वो करना है, क्या बोलते हैं, इसके लिए कुछ अच्छा करना है, तब वो मुझे शरण दे रहा है। बस वो क्योंकि अपने खालीपन को दूर करने के लिए मुझे अपने घर में शरण दे रहा है, ठीक है। और इसी वजह से, और जो उसके अंदर की खुशी थी, वो चीजों को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, जो उसने पैसे कमाए थे, वो पेडलर को दिखाता भी है। तो यहां से हम जान पाते हैं कि क्रॉफ्टर भले ही उसके लिए अच्छाई कर रहा था, बट उस अच्छाई के पीछे भी क्या था बच्चों, स्वार्थ छिपा था क्रॉफ्टर का। इन द सेम वे आयरन मास्टर को ले लीजिए। आयरन मास्टर भी हॉस्पिटेबल था पेडलर के लिए सिर्फ तब तक जब तक उसे ऐसा लग रहा था, ही वॉज रिकॉग्नाइजिंग हिम एज हिज ओल्ड फ्रेंड या ओल्ड कॉमरेड। जब तक उसे लग रहा था कि ये कोई मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन जैसे ही ये भ्रम, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि कोई मेरा पुराना दोस्त नहीं है, वो उसे तुरंत अपने घर से निकालने वाला होता है। तो यही कारण थे बच्चों कि क्रॉफ्टर और आयरन मास्टर कभी भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए पेडलर के ऊपर। वहीं ऑन द अदर हैंड जो एडला थी, एडला स्टूडेंट्स, एडला का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ था पेडलर के साथ, ठीक है। वो पेडलर के लिए फिर भी इतनी सारी अच्छी चीजें करना चाह रही थी जस्ट बिकॉज कि वो एक अच्छी इंसान थी। शी बिलीव्ड इन काइंडनेस, शी बिलीव्ड इन जेनरोसिटी, शी बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स। वो इन सब चीजों पे यकीन करती थी, और उसके मन में शुरू से ही आइडिया आ गया था। वो जैसी पेडलर से मिलती है उसे लग जाता है, कहीं ना कहीं वो भांप लेती है इस बात को कि ये कोई गरीब इंसान है या फिर जेल से भागा हुआ व्यक्ति है, और ऐसा इंसान है जो काफी लंबे समय से भूखा है। इसलिए वो उसे कुछ खाना खिलाना चाहती थी, उसे अच्छे कपड़े देना चाहती थी, और एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए उसे एक अच्छी लाइफ, लग्जरी, कंफर्ट देना चाह रही थी, ठीक है। एंड देयर वाज नो सेल्फिश एक्ट बिहाइंड इट।
शी वॉज डूइंग इट सेल्फलेसली, ठीक है, वो इस सबको निस्वार्थ भाव से कर रही थी। और ये चीज पहचान जाता है पेडलर कि एडला का इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा है, बट स्टिल वो मेरे लिए इतना ज्यादा कर रही है। और यही चीज, यही एडला की यही क्वालिटी पेडलर के अंदर क्या लेके आती है बच्चों, बदलाव लेके आती है, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों पेडलर के अंदर बदलाव आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रीजन की वजह से पेडलर के अंदर बदलाव आते हैं। एडला हु थ्रू हर जेन्युइन केयर, वो क्या कर रही थी, जेन्युइन केयर शो करती है, अंडरस्टैंडिंग, और जिसकी बात बच्चों आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले ही बात की थी कि क्या आपने किसी व्यक्ति को बदलते हुए देखा है, क्या आप बदल सकते हैं? हाँ, बदला जा सकता है बाय टू थिंग्स। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड इज लव। जो कौन देती है बच्चों, एडला देती है टुवर्ड्स द पेडलर, ठीक है, एंड वाज फाइनली एबल टू चेंज द पेडलर फॉर द बेटर, और इस वजह से बेटर पेडलर एक अच्छे इंसान में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस आंसर को नोट कीजिए। So let's see the next question. क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल, ठीक है। ये जो कहानी हमने देखी रेड ट्रैप, ये क्या थी बच्चों, एंटरटेनिंग भी थी और साथ ही साथ फिलोसफिकल भी थी, यानी कि हमें इसमें ज्ञान भी भरपूर रूप से मिलता है और साथ ही साथ एंटरटेनिंग, यानी हमें पढ़ने में भी इसे मजा आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये एंटरटेनिंग भी थी और फिलोसफिकल भी थी। तो उसके लिए आप लिखेंगे कि द स्टोरी इज टोल्ड इन फॉर्म ऑफ अ फेरी टेल विद अ हैप्पी एंडिंग। ये कहानी किस फॉर्म में बताई गई है आपको, एक फेरी टेल। और फेरी टेल कौन होती है बच्चों, परियों की कहानियां, ठीक है, जिसे हम दादी नानियां सुनाया करती थी, और उनके एंड में हमेशा क्या होता था, एक हैप्पी एंडिंग ही हुआ करती थी, कुछ भी बुरा नहीं होता था। शुरुआत में जो मेन कैरेक्टर्स थे उन्हें काफी डिफिकल्टीज से गो थ्रू करना पड़ता था, लेकिन अंत होते होते सब भला हो जाता था, और लास्ट में लिखा होता था अंत भला तो सब भला, ठीक है, ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। तो उसे हम कहते हैं बच्चों एक फेरी टेल। द नरेटिव इज इंटरेस्टिंग विद मेनी सरप्राइजेज एंड अटेंशन ग्रैबिंग डायलॉग्स। और सेम इसी इस चैप्टर में भी हमें देखने को मिला रेड ट्रैप में कि शुरुआत में बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी हमारे पेडलर को, लेकिन एंड होते होते सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई, और जो पेडलर एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था अपनी लाइफ में, वो भी उसे भी लाइफ में एक सही मार्गदर्शन मिल जाता है, ठीक है। और नरेटिव, जो ऑथर है उन्होंने इस तरह से अपनी कहानी को बुना है जिसमें हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिल जाते हैं और अटेंशन ग्रैबिंग डायलॉग्स भी हैं, ठीक है, जो कि हमारा रीडर्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ऐसे डायलॉग्स हमें देखने को मिले हैं। द ट्विस्ट एंड unexpected reactions of the characters often astonish the reader, making the story entertaining। और जो ट्विस्ट आए हैं इस कहानी में, ठीक है, जैसे शुरुआत में ट्विस्ट कैसे हुआ कि जब रेड टैप सेलर, नॉर्मल हमें लग रहा था कि वो क्रॉफ्टर के घर में गया है, उन लोगों ने अच्छे से एक दूसरे के साथ खाना वगैरह खाया, रात भर उन्होंने गेम्स वगैरह खेले, उसके बाद बातचीत करके वो सो गए और अपने अपने काम पे निकल गए। लेकिन तभी हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, और ट्विस्ट ये था कि क्रॉफ्टर वापस लौटता है उस घर में, और जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो करता है। वो क्या करता है, क्रॉफ्टर के घर से 30 करोड़ चुरा लेता है। तो इस तरह से काफी सारे ट्विस्ट थे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो हमें देखने को मिले। अगर और ट्विस्ट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद हमें लगा कि शायद क्रॉफ्टर अब पेडलर अब इन पैसों को लेकर के निकल जाएगा, और उसने एक सही रास्ता चुना है पुलिस से बचने के लिए, वो फॉरेस्ट में चला गया और अब वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है कि जो पेडलर है वो फॉरेस्ट में ही फंस के रह जाता है, और उसे महसूस होता है कि वो एक रेड ट्रैप में फंस चुका है, ठीक है। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी जो कंप्लीट होप है, पूरी उम्मीद खो देता है, और उसी जंगल में दम तोड़ के मरने वाला ही होता है। तभी एक और ट्विस्ट होता है स्टूडेंट्स, और फिर क्या होता है, पेडलर को आयरन मिल से कुछ आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। फिर हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, अब बच गया है ये, और ये वो आयरन मिल में जाके आराम से सो जाता है। तभी स्टूडेंट्स एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, वहां पे आयरन मास्टर आ जाते हैं, और हमें लगता है कि अब आयरन मास्टर इसे अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल के फेंक देंगे, लेकिन तुरंत एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि आयरन मास्टर उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने पुराने दोस्त की तरह, ठीक। और फिर इसके बाद वो उसे घर ले जाते हैं। घर में फिर ये भी काफी सस्पेंस वाला पोर्शन रहता है, जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि शायद अब
जो पेडलर है वो पकड़ा जाएगा, या फिर क्या आयरन मास्टर उसे पहचान लेंगे, या क्या होगा, ये सारी चीजें। और इवन एंड तक बच्चों ये ट्विस्ट बना रहा, ये जो सस्पेंस है, ये मिस्ट्री आप कह सकते हो बनी रहती है। जब हमें ये लगता है कि जिस टाइम आयरन मास्टर और एडला जो है वो चर्च गए होते हैं, और वहां पे उन्हें पता चलता है कि एक पेडलर ने क्रॉफ्टर की चोरी करी है। और फिर वो क्या होता है, उनको डाउट था कि शायद जब तक हम घर पहुंचे तो हमारे घर में भी चोरी हो रखी हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये डाउट आयरन मास्टर और एडला को नहीं था, बल्कि हम सबको एज अ रीडर ये डाउट हो रहा था कि आखिर अब पेडलर क्या करेगा। क्या वो यहाँ से भी अपना जो पुराना कॉन्सेप्ट था, पुराना एटीट्यूड था टुवर्ड्स द वर्ल्ड, उसको कंटिन्यू करेगा और पैसे चुरा के, या फिर उनके घर में जो भी कीमती सामान था उसे चुरा के भाग जाएगा, या फिर वो अपने अंदर चेंजेस लाएगा। तो हमें लास्ट में लेकिन बट एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वो सारी चीजें, अपनी आदतें, बुरी आदतें छोड़ देता है चोरी करने की, और जो पुराने उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे वो भी छोड़ के चला जाता है। तो एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी को एंड किया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें काफी सारे ट्विस्ट थे, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस थे कैरेक्टर्स के, जो हमें इस कहानी में बांधे रहते हैं और एंटरटेन करते रहते हैं। However, the author has carefully managed to weave philosophical elements into the storyline. लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा कि ये कहानी एंटरटेनिंग थी। ये कहानी एंटरटेनिंग के साथ साथ फिलोसफिकल भी थी, यानी कि हमें कुछ ना कुछ ज्ञान भी दे रही थी। और वो क्या था स्टूडेंट्स? द रेड ट्रैप पेडलर्स कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड विद जायंट रेड ट्रैप, कि जिस तरह से पेडलर इस पूरी दुनिया को एक रेड ट्रैप से कंपेयर करता है, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था बच्चों, एक बहुत ही डीप थॉट था, एक बहुत ही गहरी सोच थी रेड ट्रैप सेलर की, पेडलर की, ठीक है। इंटरेस्टिंग कमेंट्री ऑन हाउ सच पीपल एंड अप गेटिंग ट्रैप्ड इन द जायंट chasm, ठीक है। और जिस तरह से वो इस बात को समझाता है कि कैसे हम सब, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज कैन एस्केप फ्रॉम दिस रेड ट्रैप, कोई भी इस रेड ट्रैप से नहीं बच पाता। हर इंसान के लिए रेड ट्रैप बना हुआ है, और सबका रेड ट्रैप अलग अलग है, क्योंकि सबकी डिजायर्स अलग है। तो वो सब लोग अपनी इस रेस में भाग रहे हैं, और एंड में जाके वो कहाँ फंसते हैं? उस रेड ट्रैप में आके फंस जाते हैं। द स्टोरी ऑल्सो मेक्स एन ऑब्जर्वेशन ऑन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल। ये जो कहानी है, ये हमें ये भी दिखाती है, इस दुनिया के दोनों पहलू से अवगत कराती है, ठीक है। शोज अस बोथ द फेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें ये भी दिखाती है कि एक तरफ ये दुनिया कितनी ज्यादा क्रूर हो सकती है, रूड हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाती है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, एडला जैसे, कि यहाँ पे गुडनेस और काइंडनेस भी बरकरार है। शोन बाय सम पीपल कैन चेंज अदर्स पर्सपेक्टिव्स, और यही काइंडनेस और गुडनेस क्या कर देती है? दूसरों के पर्सपेक्टिव, रवैये को भी और नजरिए को भी बदल सकने का अपने अंदर क्या रखती है? क्षमता रखती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जान पाते हैं कि काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली एंटरटेनमेंट के साथ साथ। ये फिलोसफिकल नॉलेज, या फिर फिलोसफिकल कह सकते हैं आप हमें, स्टोरी ये कहलाएगी, ठीक है। एंड बोथ एंटरटेनिंग है ना, फिलोसफिकल स्टोरी। उसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट? यहाँ पे जो मेटाफर यूज किया गया, मेटाफर आप लोग जानते हैं बच्चों, जब दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस मेटाफर में रेड ट्रैप को ह्यूमन प्रेडिकमेंट से कंपेयर किया गया है। तो क्या ये सिग्निफाई करता है कि सच में ये दुनिया एक रेड ट्रैप ही है, या फिर ये कोई फॉल्स थ्योरी है जो कि पेडलर के द्वारा बनाई गई? तो हम ये कह सकते हैं इसमें, द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप सिग्निफाइज द वर्ड एग्जिस्ट ओनली टू ट्रैप पीपल बाय सेटिंग बेट्स फॉर देम। कि जो ये मेटाफर यूज किया गया है रेड ट्रैप का, वो ये सिग्निफाई करता है, ये दर्शाता है कि ये दुनिया क्या करती है? सभी लोगों के लिए ट्रैप सेट करती है, ठीक है, जाल बुन के रखती है, ठीक है। तभी कई फिलोसफर्स ने क्या क्या कहा है बच्चों, इस दुनिया को मोह माया से कंपेयर किया है। कहते हैं ना कि ये सब मोह माया है। मोह माया यानी कि वो मोह माया बच्चों क्या है? रेड ट्रैप ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेडलर था वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ठीक है, जो इस बात को पहचान पाता है कि ये दुनिया मोह माया है, यानी कि रेड ट्रैप है, और ये दुनिया जानबूझ करके लोगों को ट्रैप करती है, ठीक है, अपने शिकंजे में फांसती है। कैसे करके बच्चों? बेट्स फॉर देम, बाय सेटिंग बेट्स, यानी कि उनके लिए लालच देती है पहले, और सब उस लालच में फंसते चले जाते हैं।
Whenever someone is tempted by the luxuries, जैसे ही हम लग्जरीज देख करके, लग्जरीज होती हैं बच्चों ऐशो आराम, ठीक है, इस दुनिया में ऐशो आराम वाली चीजें देखते हैं कि ठीक है अच्छा घर हो, महंगी गाड़ी हो, महंगी घड़ियां हो, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं बच्चों, लग्जरीज में आ जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं लग्जरीज से हमें क्या किया जाता है बच्चों, लालच दिया जाता है। ही एंड्स अप बीइंग कॉट इन अ डेंजरस ट्रैप, और इसी के पीछे भागते भागते हम एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं। The author thus makes a much deeper comment on the whole plight of those in pursuit of worldly pleasures. इसलिए जो यहाँ पे ऑथर है वो ये बताना चाहता है कि जितने भी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं, इस दुनिया में जो प्लेजर्स है, ठीक है, उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो लोग भाग रहे हैं इसके परस्यूट में है, ठीक है, विच ऑफन लीड देम टू अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन इन प्लेजर्स का कोई अंत नहीं है, आप इनके पीछे जितना भागेंगे ये आपसे उतना दूर जाएंगे, या फिर आपको नेक्स्ट प्लेजर की तलाश होगी, तो आप और ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में फंसते चले जाएंगे। द स्टोरी हेल्प्स इन रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल गुडनेस। और ये स्टोरी हमें क्या बताती है लास्ट में, कि ये वर्ल्डली प्लेजर्स, ये लग्जरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गुडनेस, अच्छाई और काइंडनेस, हमारे अंदर जो इंसानियत है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। द पेडलर इज सेव्ड फ्रॉम दिस स्नेयर ऑफ ह्यूज रेड ट्रैप। जो पेडलर है वो इस रेड ट्रैप से कैसे बचता है, उसे बचाती है एडला, बाय शोइंग हिम द काइंडनेस ही डिजर्व। जो काइंडनेस वो डिजर्व करता था वो उसे दे करके उसे इस रेड ट्रैप से बाहर निकालती। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे चैप्टर आज फिनिश होता है। We will meet in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.